जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। यह रिवीजन सीरीज की 9वीं क्लास है, ठीक है। और इसके पहले आपकी 8 क्लासें हो चुकी है और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन लोगों ने पिछले क्लासों को नहीं देखा है वह वहां से उस क्लास को पहले कवर करें, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखें, ठीक। और आज की इस क्लास में हम 3 से 4 टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे, ठीक। जैसे पहला रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा रहेगा परसेंटेज, तीसरा एवरेज, और आपका जो चौथा इसमें रहेगा हो सकता है 2D से भी इसमें क्वेश्चन हो, ठीक, जो आपकी है जो सीट है। तो चलिए सबसे पहले आज की क्लास का हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे। जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जाएगा उन सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाने का भी प्रयास करेंगे। और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एसएससी एमटीएस मैथ का जो आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवाया गया, ठीक। सबसे पहले आप वहाँ से अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ही आप इस क्लास को देखिए, ठीक। बनाइए इसका और आंसर करिए। देखिए आपका जो है पहला क्वेश्चन दिया है कि साहिबा ने अपने दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे और परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए। मतलब यहाँ पे जो 24 कप है यह क्या हो गया, टूट गए। और उसने शेष कप को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेचा और उसका कुल प्रतिशत लाभ यहाँ पर बताना है कि इसको कितना का प्रॉफिट हुआ, ठीक। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला कि साहिबा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदा, ठीक। देखो ध्यान से, अगर इसका यहाँ पर अगर आप सीपी निकालो सबसे पहले कि यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर 8 कप, देखो 8 रुपये के हिसाब से यहाँ पर ये 240 कप इसने जब खरीदा तो यहाँ पर टोटल कितने रुपए इसने खर्च किया। तो यहाँ पर देखो 8 शून्य शून्य, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 3 8 दूनी 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, ठीक। तो यहाँ पर इसने 1920 रुपये में इसने कितना कप 240 कप को खरीदा, ठीक। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे कि परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए, ठीक। इसने देखो खरीदा कितना था, इसने खरीदा था 240 कप, जिसमें से जब 24 कप जब टूट गया तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर देखो जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर हो गया 1, 216। यहाँ पर शेष कप कितना बचा 216 कप। और यहाँ पर देखो क्या बोला है आगे कि उसने शेष कप को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेचा, ठीक। 12 रुपये प्रति कप की दर से बेचा, शेष कप कितना बचा है 216 कप। तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका जो एसपी है कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसका जो कॉस्ट प्राइस है आ गया आपका कितना 1920 रुपये। और इसका जो सेलिंग प्राइस है इसको हम किस में निकालेंगे, जो शेष जो कप जो बचा है, तो कितना कप बचा है यहाँ पर 240, देखो ध्यान से, नहीं कितना है यहाँ पर 216, क्योंकि 240 में से जब हम 24 कप टूटा हुआ जब माइनस करेंगे तो शेष जो बचा हुआ जो कप है वो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो कि 216 गुणे में इसको किस हिसाब से बेचा 12, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 12 छक 72, 72 को जाएगा 2, शेष बचेगा कितना 7, 12 का नाम 12, 12 से कितना हो जाएगा 19, 9 और 12 दूनी 24, 24 से कितना हो जाएगा 25, कि यहाँ पर कितना आ गया देखो 2592 रुपये, ठीक। चलो देखो अब ध्यान से आप लोग कि यहाँ पर देखो जो इसका कॉस्ट प्राइस है कितना आ गया 1920 रुपये और इसका जो सेलिंग प्राइस हुआ कितना आ गया 2592 रुपये, ठीक। और यहाँ पर आपको बताना क्या है कि उसका कुल प्रतिशत लाभ, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालो, जब हम सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या प्रॉफिट आ जाएगा। देखो प्रॉफिट बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, देखो 2592 माइनस 1920, ठीक। तो बराबर देखो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना आया, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, कि 672 रुपये का इसे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ठीक। देखो आपको यहाँ पर बताना क्या है प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका हो जाएगा कितना दिया 672 गुणे में करेंगे हम 100 बटे में कितना हो जाएगा आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है खरीदा इसने कितने में था 1900, देखो ध्यान से कि 1920 रुपये में, ठीक। तो यहाँ से देखो सबसे पहले 0 से 0 हो गया कैंसिल, इसको आप 12 से डिवाइड करो, देखो ध्यान से यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 का नंबर 12 और यहाँ पर बचेगा 7, 12 छक 72, 12 पचे 60, 12 छक 72, यहाँ पर कितना आ गया 56, नीचे कितना आ गया 16, ठीक। और देखो अगर इसको आप पहले 8 से डिवाइड करो, देखो 8 दूनी हो जाएगा 16 और 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 2 का नंबर 2, 2 पच्चीस कितना हो जाएगा 10। अब देखो 7 पच्चीस कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ पर आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 35% का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, नोट करिए आप लोग इसे।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका जो है क्वेश्चन है एवरेज से, ठीक, इसको आप लोग बनाओ और आंसर करो। चलो देखो क्वेश्चन को क्या दिया है कि देखो कि तीन क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है, के है। ठीक, देखो कि तीन क्रमागत पूर्णांकों का जो औसत वह के है, यदि अगली दो संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो नया औसत होगा। ठीक, यहाँ पर क्या बोला है कि तीन क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, के है। देखो ध्यान से आप लोग, क्रमागत का मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक, देखो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, लगातार जो संख्या दिया रहता है, इनका जो एवरेज दिया है वह कितना है, के है। ठीक, जब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो अगर यहाँ पर जब इसका एवरेज के है कि यहाँ पर कितनी संख्या है, तीन क्रमागत संख्या, तो इसका मतलब जब बीच वाला एवरेज होता है, जस्ट इसके अगला वाला नंबर कितना हो जाएगा, k+1 हो जाएगा, इसके पीछे वाला नंबर कितना हो जाएगा, k-1 हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि यदि इसमें कितना कि अगली दो संख्याएं और जोड़ दिया जाए, इसके अगर आगे का दो संख्या और जोड़ेंगे तो k+1 के आगे क्या हो जाएगा, k+2, k+3। ठीक, ये कॉमा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब इसमें दो संख्या हम और जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखो पहली संख्या और लास्ट संख्या का जब आप ऐड करके जब दो से आप डिवाइड करोगे तो बीच वाला एवरेज आ जाएगा, तो इसका एवरेज कितना आएगा, k+1। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, यही आपका हो जाएगा एवरेज इसका। अगर इसको आप चेक कर देखो, एवरेज बराबर इसका कितना हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप ऐड करो, कितना दिया है यहाँ पर, k-1 प्लस k+3 बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर देखो k प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 2k प्लस यहाँ पर -1 और +3 कितना हो जाएगा, 2 बटे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, k+1। क्या आपसे 2 कॉमन लेके आ 2 को कर दोगे आप कैंसिल। ठीक, अब देखो दूसरा इसका कंसेप्ट क्या है कि देखो यहाँ पर बोला क्या कि तीन क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, के है। ठीक, तीन क्रमागत संख्याओं का जो औसत वह कितना है, के है। और देखो जब इसमें दो संख्याओं को जब ऐड करेगा तो देखो दो संख्याओं का आप एवरेज निकाल दो कि जितनी संख्याओं को ये ऐड करेगा। ठीक, कि दो संख्या जब इसमें ऐड किया तो दो में आप दो का पहले भाग दे दो, क्योंकि आप उसका एवरेज निकाल दो कि जब दो संख्या निकालना है, दो संख्या जब इसमें ऐड करना है अगली दो संख्या, तो उस देखो जब दो संख्या को ऐड करेंगे दो संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसी को देखो उसी एवरेज को इसमें आप ऐड कर दो, यही आपका डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। कि जैसे देखो कि इतना देखो सबसे पहले पहला जो इसका एवरेज दिया वो कितना है, के है। संख्या कितना जोड़ने के लिए बोला, 2, तो 2 का एवरेज कितना निकालेंगे, जब दो संख्या में ऐड किया तो दो संख्या से भी इसमें हम भाग भी देंगे कि अगर तीन संख्या रहता है 3 से भाग देंगे, 4 है तो 4 से भाग देते। तो यहाँ पर इसके एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, +1 की, तो इसी को हम इसमें ऐड कर देंगे, इसका हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट करें, फिर हम एवरेज का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक, जिसको आपको एवरेज क्लास में बताया गया, लेकिन यहाँ पर हम फिर एक बार और उसको बताएंगे। ठीक, इसको आप पहले नोट करिए। चलो देखो आगे अब सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक, प्रॉफिट और लॉस से ये भी है, इसको आप लोग बनाइए और इसके बाद हम उस कंसेप्ट को सीखेंगे एवरेज वाला। ठीक, और इस पर हम 2-3 क्वेश्चन को करेंगे। बनाओ इसे आप लोग पहले। देखो क्वेश्चन जो दिया है ये देखो क्या बोला है यहाँ पर कि देखो कि 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक, यहाँ पर क्या बताना आपको, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखो ध्यान से आप लोग कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में इसका कंसेप्ट जो है बताया गया कि जब भी आपको ऐसे बोले कि चार संख्या देखो कि 4 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब यहाँ पर बोले कि जो इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ पर बराबर कर दे रहा है। ठीक, कुछ वस्तुओं को जोड़कर, तो वहां पर देखो आपका यह कंसेप्ट हमेशा होता है कि देखो मूल्य बराबर कि नहीं, मूल्य जो होता है प्रोपोर्शन होता है किसके, 1 में किसके, वस्तुओं की संख्या के। ठीक, वस्तुओं के संख्या के। ठीक,
और समझो ध्यान से आप लोग। देखो यह जो कंसेप्ट है आपको क्लास में बताया गया, तो आप केवल इतना ही जानिए कि जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जब भी यहाँ पर जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जब बराबर करे तो यहाँ पर आप इसी का यूज करेंगे, ठीक है। या फिर देखो वस्तुओं की संख्या प्रोपोर्शन होता है किसके, 1/, देखो वस्तुओं की संख्या प्रोपोर्शन होता है 1/, में मूल्य के, या फिर मूल्य जो है यह प्रोपोर्शन होता है 1/, में वस्तुओं की संख्या के, ठीक। तो आप यहाँ पर देखो सबसे पहले आप इतना ही केवल यहाँ पर लिख लो, देखो ध्यान से जो यहाँ पर दिया सबसे पहले कि वस्तुओं की संख्या, ठीक, वस्तु की संख्या, और यहाँ पर आप लिख लो क्या, मूल्य, ठीक। और देखो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो सीपी और यहाँ पर आप लिखो एसपी, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर क्या, सेलिंग प्राइस। वस्तुओं की जो संख्या दिया हुआ कितना दिया, सबसे पहले देखो यहाँ पर बोला गया कि 62 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है, देखो क्रय मूल्य के नीचे कितना है, यहाँ पर वस्तुओं की संख्या कितना है कि 62 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वह 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही तो बोला है ना कि यह दोनों क्या आपस में बराबर हो जाएंगे कि 62 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वह 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर देखो वस्तुओं की संख्या दिया है लेकिन यहाँ पर इसके मूल्यों की संख्या नहीं दिया है। और अभी हमने सीखा कि जो वस्तुओं की संख्या देखो जब हम बटे में कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, मूल्य की संख्या। यहाँ पर देखो बीच में लगा दो आप रेशियो, ठीक। यहाँ पर देखो 62 रेशियो कितना हो गया, 50, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका मूल्य का रेशियो, तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 50 और यहाँ पर आ जाएगा ये कितना, 62, ठीक। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का आप ले लो डिफरेंस, या यहाँ पर आपको क्या मिल गया, देखो मूल्य इसका मिल गया कि प्राइस इसका कितना दिया है ये आपको पता चल गया, ठीक। तो यहाँ पर इसका सीपी कितना है 50 और एसपी इसका कितना है 62, ठीक। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का हम लेंगे डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ जाएगा 12 की। देखो जो इसका कॉस्ट प्राइस है वह कितना है 50 है, जो इसका सेलिंग प्राइस है वह कितना 62। इसका मतलब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है जब ज़्यादा है तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो प्रॉफिट जब हमको पता चल गया कि यहाँ पर प्रॉफिट बराबर कितना 12, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में हम किसको लिखते हैं, हमेशा यहाँ पर सीपी को लिखते हैं। तो यहाँ पर सीपी बराबर कितना दिया है 50 दिया थी, ठीक। बटे में कितना हो जाएगा 50, तो 50 का नाम 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 और 12 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 24। यहाँ पर कितना आ जाएगा 24% का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। इसको आप लोग नोट करिए। अब इसके बाद हम एवरेज का अपना कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक। चलो अब हम कंसेप्ट सीखते हैं। सभी लोग इस कंसेप्ट को साथ में नोट भी करते रहिएगा, ठीक। अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड देखा, सेम यह जो कंसेप्ट है इसी पर बेस्ड है, ठीक। यहाँ पर देखो हम दो कंसेप्ट सीखेंगे एक साथ। देखो सबसे पहले अगर देखो नेचुरल नंबर हो, ये नेचुरल नंबर जो भी क्रमागत हो, ठीक, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, या फिर यहाँ पर देखो ध्यान से इवन या फिर यहाँ पर ऑड हो, ठीक। इवन या ऑड नंबर, इनका एवरेज देखो हमको क्या निकालना है, इनका एवरेज, ठीक। लेकिन यह क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। चलो समझो ध्यान से। अगर देखो सबसे पहले आप नेचुरल नंबर वाले समझो, प्राकृतिक संख्या देखो अगर लगातार प्राकृतिक संख्या अगर दिया हो कि जैसे देखो ध्यान से आप लोग कि यहाँ पर देखो लगातार प्राकृतिक संख्या दिया 1 2 3 4 और यहाँ पर दिया हो 5, ठीक। देखो ध्यान से अगर आपके सामने बोला कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं को जो औसत है, जो एवरेज है, यहाँ पर देखो लिख दिया जा रहा है क्या, एवरेज, इनका एवरेज यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक। कि जो एवरेज है इनका वह कितना है, देखो लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या, देखो फर्स्ट और लास्ट संख्या को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, देखो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 6 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 आ जाएगा यहाँ पर कितना 3, कि इनका एवरेज कितना आ गया 3। यहाँ पर देखो अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, 3 है, ठीक। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वह 3 है। और यदि देखो यदि एक संख्या बढ़ा दिया जाए तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 संख्याएं थी, लेकिन इसका अगला वाला जो संख्या है वही अगर बढ़ा दिया जाए कि यहाँ पर एक संख्या और आ जाए 6 आ जाए, तो यहाँ पर इसका एवरेज कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 7 बटे में करेंगे 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.5, ठीक। आप केवल ध्यान से यहाँ पर देखते जाओ और इसको समझो आप, ठीक, और नोट भी करते रहो, देखो। और अगर अब देखो इस क्वेश्चन को अगर एक बार और यहाँ पर बदले कि है, यदि उसी संख्या की अगली 2 संख्याओं को उसमें ऐड कर दिया जाए कि अगली 2 संख्या, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5,
5 संख्या थी, इसमें दो दो संख्या ऐड कर दिया जाएगा इसके आगे की, एक हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 7। ठीक, कि लगातार प्राकृतिक संख्या यहाँ पर बोल रहा है ना कि लगातार संख्या। तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर हमने दो संख्या को ऐड कर दिया तो यहाँ पर देखो सबसे पहले फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को हम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि देखो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे में हो जाएगा कितना 2। अब समझो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो कि जब देखो सबसे पहले संख्या कितनी थी, जब 5 थी तो यहाँ पर इसका एवरेज कितना आया था 3 आया था। लेकिन जब इसी में जब हमने एक संख्या को और बढ़ा दिया कि यहाँ पर जब हमने 6 को बढ़ा दिया तो इसके एवरेज में कितने का वृद्धि हो गया, देखो 0.5 का। ठीक, कि यहाँ पर जब भी लगातार संख्या जब दिया रहेगा उसमें जब एक संख्या को बढ़ाएगा इसका मतलब उसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो गया 0.5 का। ठीक, और देखो जब इसी संख्या में जब हमने दो संख्या को जब हमने बढ़ाया कि यहाँ पर 6 और 7 कि यहाँ पर हमने जब दो संख्या को बढ़ाया तब इसके यहाँ पर एवरेज में कितने का वृद्धि हुआ, देखो ध्यान से आप लोग कि यहाँ पर 3 था, 3 के बाद यहाँ पर कितना हो गया 4, कि इसका मतलब यहाँ पर सीधे सीधे कितने का वृद्धि हो गया 1। यहाँ पर अब आप लोग समझो कि अगर देखो एक संख्या को जब बढ़ाएगा कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं में अगर एक संख्या को और बढ़ाएगा तो वहाँ पर इसके एवरेज में कितने की वृद्धि होगी 0.5 की होगी। जब दो संख्या बढ़ाएगा तो 0.5 में हम 2 का इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 1, किसका मतलब उसमें 1 की वृद्धि हुई। अगर यहीं पर अगर 3 संख्या को बढ़ाता तो वहाँ पर कितने की वृद्धि होती है 1.5 का वृद्धि होता है। 1.5 मतलब कैसे आता कि एक संख्या को बढ़ाने में कितने की वृद्धि हो रही है 0.5 की, तो 3 संख्या को बढ़ाने में कितने की वृद्धि हो जाएगी 5 3 15 की 1.5 की क्या हो जाएगी वृद्धि है, क्या हो जाएगा इसके एवरेज में वृद्धि हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से अब आप लोग समझो कि यहाँ पर अगर इवन या ऑड नंबर यहाँ पर दिया हो वो भी कंसेक्यूटिव हो कि लगातार हो तो वहाँ पर आप उसको कैसे निकालेंगे कि वहाँ पर उसके एवरेज में कितने की वृद्धि होगी। देखो ध्यान से आप लोग कि यहाँ पर अगर संख्या सबसे पहले आप इवन को समझो। ठीक, यहाँ पर देखो इवन नंबर दिए होगी जैसे 2 लगातार इवन नंबर। ठीक, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का अगर आपको एवरेज बताना हो कि 2 4 6 और यहाँ पर देखो 8, ये 4 लगातार सम संख्याओं का एवरेज अगर आपको दिया हो, देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप ऐड करोगे डिवाइड करोगे आप 2 से तो कितना यहाँ पर एवरेज आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक, यहाँ पर देखो कि अगर लगातार सम संख्याओं का देखो लगातार 4 सम संख्याओं का औसत दिया हो अगर 5, तो यदि उसमें आगे 2 और संख्या को बढ़ा दिया जाए या फिर एक संख्या को पहले यहाँ पर बढ़ा दिया जाए तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, देखो कि 2 4 6 8 और केवल एक संख्या इसके आगे की बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। तब यहाँ पर देखो इसका एवरेज कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखो 4 संख्याओं को यहाँ पर 2 4 6 8 कि यहाँ पर 4 संख्याओं का एवरेज कितना है 5 है। जब एक संख्या इसमें ऐड हो तो कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप ऐड करो कितना हो जाएगा 10 और 2 12, 12 को डिवाइड करो और 2 से कितना आ जाएगा 6। ठीक, और अगर इसके बजाय इसमें दो संख्या को और ऐड कर दे कि यहाँ पर यह हो जाए 2 4 6 8, इसके बाद दो संख्या की 10 और 12। जब यहाँ पर दो संख्याओं को यहाँ पर बढ़ा दिया तो कितना यहाँ पर इसका एवरेज हो जाएगा, देखो 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 14 बटे में हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। इससे यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से कि देखो जब सबसे पहले संख्या कितनी थी 4 थी, जब इसमें हमने एक संख्या को हमने जब ऐड किया कि एक संख्या जब हमने यहाँ पर 10 को बढ़ाया तो इसके एवरेज में कितने का वृद्धि हुआ कि कितने का इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर कितना हुआ 1। जब हमने एक संख्या को बढ़ाया तो इसके एवरेज में 1 की वृद्धि हुआ। और जब हम जो संख्या था जब उसमें हमने दो संख्या को बढ़ाया कि यहाँ पर 10 और 12, जब हमने दो संख्या को बढ़ाया तब इसके एवरेज में कितने की वृद्धि हुआ, सबसे पहले था कितना 5 और अब कितना हो गया यहाँ पर 7। कि अब देखो यहाँ पर इसके एवरेज में 2 की वृद्धि हुआ। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि देखो यहाँ पर आपको यही समझ में आ गया कि यहाँ पर जो संख्या जो दिया रहा है लगातार संख्याओं में जितनी संख्या को और ऐड किया जाएगा उतना ही इसके एवरेज में क्या हो जाएगी वृद्धि। यहाँ पर जब देखो इसका एवरेज था 5, 4 संख्या दिया था कि अगर इसका एवरेज था 5, अगर 4 के बजाय इसमें अगर 5 संख्या कर दिया गया कि अगर इसकी संख्या में अगर 1 को बढ़ा दिया गया तो इसका एवरेज भी 1 बढ़ जाएगा। अगर 2 संख्याओं को बढ़ाया जाएगा तो इसका एवरेज में 2 की वृद्धि हो जाएगी। अगर 3 संख्या को बढ़ाया जाएगा तो इसके एवरेज में 3 की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर यह है कि जितनी संख्याओं को बढ़ाया जाएगा उतना ही इसके एवरेज में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर इवन ऑड के बजाय अगर नेचुरल नंबर हो तो यहाँ पर अगर एक संख्या बढ़ाई जाएगी तो 0.5 की वृद्धि होगी, 2 संख्या बढ़ाया जाएगा तो 0.5 में 2 का इंटू आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 की वृद्धि होगी। अगर 3 संख्या बढ़ाया जाएगा तो 0.5 में आप 3 का इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1.5, तो यहाँ पर 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कि इसको आप पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे कि जितना देखो इसका एवरेज दिया रहेगा और जितनी संख्या को बढ़ाएगा अगर वो नेचुरल नंबर होगा तो 0.5 की वृद्धि उतना कर देंगे हम, उसमें 0.5 में उस संख्या का इंटू कर देंगे। और अगर ऑड और इवन रहेगा तो जितनी संख्या को बढ़ाएगा सेम वही उसके एवरेज में उतने की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, चलो इसी पर बेस्ड हम 2 क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसको आप लोग नोट करो, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे इसी पर।
चलो अब अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखो, इसको बनाओ। ये सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक, इसको बनाओ आप लोग। एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक, देखो ध्यान से। क्या दिया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वह कितना दिया है, 3 है, ठीक। कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है 3 है, यहाँ पर यम है, ठीक। इनका जो एवरेज है वह कितना है, यम है। कितनी संख्याओं का, 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वह यम है। और यदि अगली 5 संख्याओं, देखो यदि अगली 5 संख्याओं को भी शामिल कर ली जाती है तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पर देखो 5 संख्याओं का, कि 5 सम संख्याओं का जो औसत है वह कितना यम है। इसका जो आगे के जो 5 नंबर है उनको अगर इसमें और ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर देखो इसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी, डायरेक्ट 5 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो यह सीरीज जो दिया है यह क्या है, इवन है, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, यम प्लस में कितना कर देंगे हम, 5। अगर इसके बजाय देखो आगे की अगर 10 संख्याओं को अगर ऐड कर दिया जाए, यहाँ पर यह जो सीरीज है वह क्या इवन है, अगर आगे के 10 संख्याओं को अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर इसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी, डायरेक्ट 10 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक। तो यही इसका हो जाएगा आंसर, कि जितनी संख्याओं को इसमें ऐड करेगा उतना ही इसके एवरेज में वृद्धि हो जाएगी, ठीक। नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन देखो सेम यही है, कि देखो क्या बोला है कि 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है, ठीक। और यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल की जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक। चलो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह जो क्वेश्चन है आपका 2D से है, ठीक। देखो क्वेश्चन जो आपका दिया है, 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक। ऐसा क्वेश्चन आपके क्लास में बताया गया, ठीक। इसको आप लोग बनाओ। चलो देखो कि 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या दिया है कि जो वर्ग की जो लंबाई है, कि जो यहाँ पर स्क्वायर की जो यहाँ पर वर्ग की जो लंबाई है उसको मान लो आप ए बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 44 मीटर, ठीक। कितना दिया है, 44 मीटर। और देखो इसमें बोला है कि 121 मीटर की लंबाई वाले एक आयत, यहाँ पर देखो एक दिया क्या, रेक्टेंगल दिया है। यहाँ पर देखो कि दिया कि एक आयत, और इस आयत की केवल क्या बोला यहाँ पर, लंबाई। इसकी जो लंबाई है, जो यहाँ पर लेंथ है, इसका वह कितना दिया, 121 मीटर, ठीक। और देखो यहाँ पर बोला क्या, देखो ये दोनों क्या बराबर है, आप सुनते हैं यहाँ पर आयत के आपको क्या बताना है, चौड़ाई। यहाँ पर इसकी विड्थ बताना है, इसकी जो चौड़ाई है ये आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देखो दोनों का एरिया जो है वह क्या आपस में बराबर है, कि यहाँ पर देखो आयत का एरिया और यहाँ पर जो दिया वर्ग का एरिया, कि वर्ग का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में क्या होता है, चौड़ाई। और यहाँ पर जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जो यहाँ पर भुजा दिया उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसकी लंबाई दिया कितना है, 121, गुणे में इसकी विड्थ हमको निकालना है, तो यहाँ पर उसकी चौड़ाई कितना दिया, 44। 44 गुणे में हम कर देंगे 44, की यहाँ पर 44 क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोग 11 चौक 44, 11 करेंगे 121, तो 11 करने में 11 चौक कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई बराबर कितनी आ जाएगी, 4 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16, ठीक। कि 16 मीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े कमरे में
75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए यदि कालीन का मूल्य 13 रुपये प्रति मीटर हो और यहाँ पर जो श्रम की लागत को शामिल नहीं करना। ठीक, बनाओ आप लोग इसे। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला है कि 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने की लागत आपको निकालना है। देखो यहाँ पर अगर इस कमरे का टोटल अगर हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर तभी तो कालीन बिछाया जाएगा। देखो ध्यान से कि अगर देखो यह एक कमरा है, ठीक, अगर जब इसका हम पूरा एरिया निकालेंगे तभी तो इस यहाँ पर कालीन हमको बिछाना, तो एरिया निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कितनी कितनी लंबी चादर यहाँ पर लगी है। अगर देखो यहाँ पर इसके साइड साइड से अगर यहाँ पर आपको तार बांधना होता तब यहाँ पर हम क्या इसका निकालते हैं, हमेशा परिमाप निकालते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बताना है कि यहाँ पर जो कालीन है हमें बिछाना है। जब हम बिछाएंगे तो टोटल पूरा तो बिछाएंगे तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया। तो यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग समझो अब कि इसमें क्या बोला है कि 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे की लंबाई। यहाँ पर देखो दोनों का एरिया हम निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या बोला सबसे पहले कि 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े, यहाँ क्या दिया है, मीटर में दिया। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो कालीन की जो चौड़ाई दिया है किसमें दिया है, जो कालीन की जो चौड़ाई है वह दिया सेंटीमीटर में। और देखो जब भी हम यहाँ पर लागत निकालते हैं, मूल्य निकालते हैं, तो जो कालीन या फिर कोई भी हम अगर कपड़ा लेते हैं तो उसकी लंबाई पर उसको निकालते हैं। ठीक, हमेशा लंबाई पर। तो यहाँ पर देखो जो इसका चौड़ाई दिया हुआ कितना, 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदलेंगे जब हम मीटर में तो बटी में हम कितना कर देंगे, 100 गुणे में इसकी अगर लंबाई हमें जब पता चल जाएगी तो हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं इसमें कितना लागत हमें लगेगा इस कालीन को खरीदने में। ठीक, कि इतनी चौड़ी का इतनी जो लंबी कालीन को खरीदने में कितने यहाँ पर लागत लगेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो आप। 15 का नाम 15, 15 25 हो जाएगा यहाँ पर 75। ठीक, 5 का नाम 5, 20 25 कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, इसका इसमें इंटू करो कितना आ जाएगा, 220 मीटर। कि यह क्या आपका आ गया है, कालीन की लंबाई। कालीन की लंबाई आपको पता चल गया। और आपको पता है कि 1 मीटर, देखो 1 मीटर कालीन को खरीदने में हमें कितना रुपया लग रहा है, 13 रुपये। तो यहाँ पर 220 मीटर खरीदने में यहाँ पर कितना लग जाएगा, देखो 220 मीटर गुणे में कितना हो जाएगा, 13। 13 शून्य शून्य, 13 दूनी 26 के 6 चलेगा 2, 13 दूनी 26, 26 2 कितना हो जाएगा, 28। के यहाँ पर यह 2860 रुपये की लागत आपको लगेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नोट करो। चलो आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं और सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।